नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुराना लकवा यानी अगर किसी को 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, लकवे को इतना टाइम हो गया है, उन पेशेंट के अंदर लकवे के पेशेंट के अंदर किस तरह से आराम लेकर आया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पैरालिसिस को समझने में कि पैरालिसिस यानी लकवा किस तरह से शुरू होता है। तो अगर लकवा कभी भी हाथ पैर का रोग नहीं होता, माना हमारा हाथ नहीं चला, हमारा पैर नहीं चल रहा, बट ये जो पैरालिसिस है, लकवा है, इसमें आपके हाथ पैर को कोई नुकसान नहीं हुआ होता, ना चोट आई होती है, ना हड्डी टूटी होती है, ना मांस फटा होता है, फिर भी आपका हाथ और पैर नहीं चल पा रहा होता। और जब हम कभी टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमारे ब्रेन के टेस्ट हो रहे होते हैं, हमारे ब्रेन का हेड का सीटी हो रहा होता है, एमआरआई हो रहा होता है, उसके अंदर झांका जा रहा होता है कि उसमें क्या दिक्कत है। एक पैरालिसिस पेशेंट में अगर हाथ पैर नहीं चल रहा, वो इसलिए नहीं चल पा रहा होता क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हिस्सा हाथ पैर को चलने में मदद करता था, जो उसे कमांड देता था कि हाथ उठो, पैर आगे बढ़ो, वो हिस्से को नुकसान पहुंचता है जब हमारे ब्रेन के अंदर कभी खून का थक्का या फिर कभी नस फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं। जब हमारे ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान पहुंचा तो वो जो काम करता था हमारे हाथ पैर को चलाना, उसकी मांसपेशियों को मूव करवाना, वो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारा हाथ और पैर हमारे ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो गए। जब वो डिस्कनेक्ट हो गए तो वो किसी की नहीं सुन पा रहे, वो अपनी नहीं सुन पा रहे, वो ब्रेन की नहीं सुन पा रहे, वो किसी की नहीं सुन पा रहे, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, और यही प्रॉब्लम को हम कहते हैं पैरालिसिस। अब 10-12 साल हो चुके हैं। अब 10-12 साल हो जाने के बाद दिक्कत क्या होती है कि जब हमारी मांसपेशियाँ हिलती नहीं है तो वो हम देखते हैं कि वो छोटी होनी शुरू होती है। तो अगर आपका लकवा पुराना हो चुका है तो पहला काम आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को सामने लेकर आएँ, अपने दोनों पैर को अपने सामने रखें और देखें कि किसी में कोई पतला तो नहीं हो गया। अगर आपका हाथ और पैर पतला हो गया है, पहले से पतला हो गया, दूसरा ठीक है, पहले जो लकवा है वो पतला है, इसका मतलब है कि वहाँ पर मसल एट्रोफी यानी मसल्स का सूखना हो गया है। मसल का सूखना एक और परेशानी होती है, जब लंबे टाइम तक लकवा बना रह जाता है तब हमें देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें ठीक होना है इस पॉइंट से, 10-12 साल हो चुके हैं, मसल एट्रोफी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम यहाँ से कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी बीमारी का इलाज हमें देखना होता है तो हमेशा उसकी जड़ में जाना होता है। तो लकवे के अंदर बीमारी की जड़ कहाँ है? हमारा ब्रेन, हमारे दिमाग के अंदर। दिमाग का वो हिस्सा जो कंट्रोल करता था उसको नुकसान पहुंचा है, इस वजह से हमारा हाथ पैर नहीं चल पा रहा, तो इसका इलाज भी वहीं से शुरू होगा। हम ब्रेन पे काम करना शुरू करेंगे। अब ब्रेन पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला है मेडिसिन, दूसरा है खाना, तीसरा है एक्सरसाइज। इन तीनों पॉइंट पर अगर हम काम करते हैं तो पैरालिसिस चाहे जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो, उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या बदलाव करना होता है अपने अंदर। सबसे पहली चीज़ कि हम खाने को रखेंगे अपने ब्रेन के हिसाब से। अब हमारे ब्रेन के अंदर कोई नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी है, तो ब्रेन को क्या चाहिए? कच्चा सामान चाहिए। और कच्चा सामान क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। तो खाने के अंदर हम घिया, तोरी, टिंडे जैसी सब्जियों को बाहर कर देंगे, उसकी जगह दालें, मशरूम, एग वाइट जैसी हाई प्रोटीन, हाई मिनरल आइटम्स को अपनी डाइट में जोड़ेंगे, जिससे हमारी बॉडी में कच्चा पदार्थ पूरा भरा रहे, उसकी कोई कमी ना हो। जब ब्रेन को लगे कि कमी है तो वहाँ से निकाले, शरीर से निकाले और ब्रेन में जो बदलाव करने हैं वो तेजी से कर दे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई डाइट, कि हम क्या खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज आप हाथ पैर की नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, आप एक्सरसाइज अपनी ब्रेन की करेंगे। दिक्कत वही है ना। अब ब्रेन को समझने की कोशिश करो, ब्रेन क्या कहता है। आप समझो कि आप वो हो, बैंक में कैश गिनते हो। ये एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुका हूँ, बट फिर भी इसी को हम रिपीट कर रहे हैं जिससे समझना आसान हो जाए। आप बैंक की पहले दिन नौकरी करने जाते हो, मैनेजर आपको कहता है कि आप जाके नोट गिनो। आप एक एक नोट गिन रहे हो, बहुत टाइम लग रहा है, पीछे लाइन लग जाती है। मगर 1 साल बाद हम दोबारा से आपसे मिलने आते हैं और देखते हैं आप बिना देखे आप चाय भी पी रहे हो और नोट भी गिन रहे हो। ये क्यों हो पाया? जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। ये आपने अपने ब्रेन से किया था।
हाथ पैर से नहीं किया था। हाथ पैर तो वैसे ही हैं, अब पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही हैं। जो बदलाव आया है वो आपके ब्रेन के अंदर आया है। अब ये जो बदलाव है ना, ये आपने अपने चलने में भी लेकर आना है, अपने हाथ की ताकत में भी लेकर आना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक पैरालिसिस पेशेंट जिसे चलने में दिक्कत है उसे चलाएंगे। ये इसकी टांग की एक्सरसाइज नहीं है, ये इसकी ब्रेन की एक्सरसाइज है कि पैर को कैसे दूसरे पैर के आगे उठा के रखना है। ये ब्रेन सीख रहा है, पैर को तो पता है, पैर को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो उसकी बात सुन रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना है एक पर्टिकुलर काम के लिए, और उसी काम को बार बार करने से मैं उस काम में अच्छा हो जाऊंगा। तो अगर मुझे चलना है ढंग से तो मैं चलूंगा। मैं स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग ऐसी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं बस एक काम करूंगा, वो है चलना। अगर चलते समय मैं ध्यान क्या रखूंगा कि मैं जब पैर रख रहा हूं तो मैं घुमा के ना रखूं, मैं उठा के रखूं, और एक पैर के आगे पैर रखूं, पैर को घसीटूं नहीं। चाहे मुझे छड़ी लेनी पड़ी, चाहे मुझे किसी का सहारा लेने पड़े, बट मैं पैर हमेशा उठा के ही रखूंगा। जब हम ये सोच लेते हैं, करना शुरू करते हैं, तो सारी की सारा जो ब्रेन है वो सारी की सारी ताकत लगाता है उसको वो काम करने के लिए, और यही ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, और इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, हम में एक्सरसाइज बहुत सारी नहीं होती है, आपको 5 मिनट ये, 5 मिनट वो, 5 मिनट वो कभी भी नहीं करवाएंगे। एक एक्सरसाइज करवाएंगे और पूरा दिन करवाएंगे, और इतनी हल्की एक्सरसाइज देंगे कि आप उसे खुशी खुशी करते हो और पूरा दिन करते हो और आपको पता भी नहीं लगता। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप चलो, आप पूरा दिन चलोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक्सरसाइज हो रही है ना। तो हम इसको अपने ध्यान में रखते हैं कि जब हम चलें तो कम से कम अपने पैर को सही तरीके से रखें, क्योंकि ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेडिसिन के ऊपर। अब हमें ब्रेन के अंदर क्या चाहिए, हमारा जो ब्रेन है जब छोटा होता है, जब बड़ा हो रहा होता है, जब हम छोटे थे बड़ा हो रहा था, तो हम चीज़ें सीख रहे थे। पहले में बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, हमने उसको सीखा क्योंकि हमारा ब्रेन उसको सीख रहा था। अब हम बड़े हो गए, अब ब्रेन ने सीखना कर दिया है बंद, जिद्दी हो गया है। अब उसको किस तरह से सीखने लायक बनाएं, बस इसी काम में इस्तेमाल आती हैं मेडिसिन्स। हम ब्रेन को सीखने लायक बनाते हैं, सिखाना आपने होता है चलकर, एक्सरसाइज कर कर, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर कर। तो मेडिसिन का रोल सिर्फ इतना है कि हम आपके ब्रेन को सीखने लायक बनाते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो पेशेंट कई सालों तक एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते रहते हैं, बट उसमें फ़ायदा नहीं होता। मगर जैसे ही उसका ब्रेन सीखने लायक बन जाता है और उसे सिखाते हैं तो वो तेज़ी से सीखना शुरू कर देता है। और यही सबसे बेस्ट पार्ट है, और यही सबसे बड़ी कमी है कि आपके 10-12 साल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 10-12 साल हो चुके हैं, तो यही कमी आपकी पूरी ट्रीटमेंट के अंदर रह गई होगी, जिसको आपने अभी तक पूरा नहीं किया। जिस दिन आप इस तीनों चीज़ों को संगम करवा दोगे, आपके अंदर चेंजेस ऑटोमेटिक तरीके से आना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, वो सीधा कभी भी हमारे ब्रेन के तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारा ब्रेन का सर्कुलेशन और हमारी पूरी नीचे की बॉडी का सर्कुलेशन 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता है। इसके बीच में होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन जो इतनी सूक्ष्म हो, इतनी छोटी हो, इतनी फाइन हो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सके, वही आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस लेकर आ सकती है। नॉर्मल कोई भी मेडिसिन चेंजेस लेकर नहीं आ सकती। इसको आप गूगल करो, आप समझ जाओगे कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज़रूरी बात है। इस ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यही कारण है कि 10-12 साल हो गए दवाई आप जो ने मुँह से खाई थी वो आपके ब्रेन तक कभी पहुँच नहीं पाई। यही सबसे बड़ी दिक्कत है एक पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी के अंदर। तो अगर आप सारी चीज़ों का सही तरीके से समझ जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको कुछ पेशेंट के हाथ छोड़ जाता हूँ, उनकी आप वीडियोस देखिए, उनमें चेंजेस देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से श्रेयास के अंदर साइंस इंजीनियरिंग से एक पैरालिसिस पेशेंट जो पुराना हो चुका है उसके अंदर भी आराम आता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको सामने एक ऐसा पेशेंट लेकर आया हूँ जिनको पैरालिसिस हुआ था हेड इंजरी की वजह से। जब रामस्वरूप जी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो इनके सिर पे चोट लगी। सिर पे जब चोट लगी तो उसके अंदर क्लॉट बना और वो क्लॉट इनकी पूरी ब्रेन में जाकर इनके दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड के जो लॉब्स होते हैं, फ्रंटल लॉब्स, उनमें जाके उन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन को रोक दिया है, जिसकी वजह से इनकी लेग में पावर बहुत ज़्यादा चली गई थी, हाथ में थोड़ी बहुत पावर थी और वो अभी भी बेटर हो गई। राइटिंग पहले से बेटर हो गई है इनकी, चलने में बेटर हो गए हैं। रामस्वरूप कैसे हुआ था एक्सीडेंट?
एक्सीडेंट बाइक से हुआ था। कैसे गिरे थे? कैसे मतलब शाम के समय था और शाम का मतलब चौराहे पर था मैं, और सामने से पिकअप आई, उसने मतलब टक्कर मार दी। अच्छा, तो चोट कहाँ लगी थी? चोट सिर में लगी थी। और कोमा में रहे थे? कितना टाइम कोमा में रहे थे? 2 महीना। और उसके बाद दिक्कत थी जब खड़े हुए तो क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? तो उसके बाद मतलब 5-6 महीने तो मतलब खड़ा ही नहीं होता, खड़े नहीं हो पाते? मतलब 7-8 महीने तक मतलब वो जो घर वाले हैं वो मतलब मम्मी पापा वो मतलब सहारा देकर चलाते थे। अच्छा। मतलब चलना मतलब उठना बैठना भी मतलब। और साइंस इंजीनियरिंग में इलाज कितने महीने लिया? 1 महीना हो गया। 1 महीने में क्या बदलाव देखा अपने अंदर? 1 महीना मैंने जो मतलब मैं पे मतलब घर के जो सीढ़ियाँ हैं मतलब चौकी पर चढ़ता हूँ, तो मतलब वो मैं पहले मतलब सहारा लेकर चढ़ता था, तो मतलब उस मतलब 1 मंथ में ये सुधार हुआ है कि मतलब उसमें उस पर चौकी पर मतलब बिना सहारे चढ़ जाता हूँ और उतर जाता हूँ। हाथ में कोई बदलाव नजर आया? हाथ तो मेरा वैसे पहले थे मतलब ठीक ही था। ठीक था, पहले से ठीक था। हाथ में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं थी। पहले से सुधार हुआ लिखने में, लिखावट में? हाँ, लिखावट में बहुत सुधार हुआ। लिखावट में सुधार हो गया, फाइन मोटर स्किल्स उसमें थोड़े से आ गए। और चलने में सुधार क्या लगा अब? चलने में मतलब मेरे को मतलब काफ़ी मतलब पहले से मतलब 10-15% सुधार लग रहा है। तो अब रामस्वरूप जी आपको थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि कितना फर्क आया। तो आपने खुद देखा, लगभग चाहे जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो, अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो चेंजेस हमें पहले महीने में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप नीचे डॉक्टर से बात कर पूछ सकते हैं और आप आकर मुझसे भी मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।